ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति एवरीबॉडी। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी संगम युग की घड़ियों में समय कम है, पुरुषार्थ अधिक है। तो बाबा अपने बच्चों के लिए डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो कैसे तीव्र पुरुषार्थी बने? तीव्र पुरुषार्थी माने सर्व समस्याओं को पार कर जाना। तो कैसे पार करेंगे? जितनी भी समस्याएं आती हैं कि डबल लाइट बनना है, और डबल लाइट बनने के लिए स्वयं को अमूल्य भी समझना है, और बाबा की दिल के डिब्बी में भी सदा अपने आप को रखना है। ये थोड़ा सा छोटा सा पुरुषार्थ हमें हर समस्या पर हाई जंप करा देता है, और हम बच्चे सदा लाइट बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है और पुण्य का खाता जमा करना है। तो बाबा ने कहा, अपना पोता मेल देखो, कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। तो सबसे बड़ा फिर पाप कौन सा है प्रश्न किया बाबा ने। तो कहा, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना। बाबा ने कहा, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। बुरी मीन्स बेकारी दृष्टि। तो जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, ऊंच पद पाना है। तो बाबा ने कहा, खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न जाए। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दामन में। ओम शांति। तो बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज तो नहीं किया, किसको रंजित तो नहीं किया, नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को क्या बनना है? पुण्य आत्मा। कोई भी पाप नहीं करना। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो बाबा ने कहा ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब आप कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को भरेंगे, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्यात्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तो 2 पॉइंट, कहाँ तक योग में रहते हैं और कोई पाप तो नहीं करते हैं, ये चेकिंग। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना।
दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वह तो है पत्थर, और ये है ज्ञान रतन, है ना। बाबा ने कहा कि मनुष्यों के पास तो विनाशी धन होता है, वो वही दान करते हैं, वो तो है पत्थर, और ये है, बाबा किसकी बात करते हैं, ज्ञान रतन। ज्ञान सागर बाप के पास ही रतन है। ये एक एक रतन की वैल्यू कितनी है, लाखों लाखों रुपया है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पावे। तो बाप समझाते, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें। बाबा कहे ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। भले अंतर में माया के तूफान आए, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई गलत कर्म नहीं करना। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बाबा ने कहा बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं, बाबा ने कहा उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत है, परंतु उनको थोड़े ही पता है। कोई पूछे भी ये कौन है, बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा ने कहा यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग है ना। गीता में क्या होता है, कृष्ण भगवान वाच। बाबा ने कहा ये रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाबा कहते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रतन। सदगति दाता एक ही बाबा है। ये सब अक्षर पूरी रीति याद रखनी चाहिए। अभी बच्चे समझते हम बाप को जानते, और बाप भी समझते हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, कोई पूछते हैं कि ये कौन है, जरूर शुद्ध बुद्धि से ही पूछेंगे। अक्षर ये बोलो कि बाप दादा है, बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये है, यह भी के हैं। पढ़ाने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, और ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है ना। ये ब्रह्मा भी बाबा से पढ़ता है। बाबा ने कहा ये देवता बनने वाला है। तो बाबा ने कहा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं किस लिए, पावन बनने के लिए। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल पहले मिसल ड्रामा अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों, जो कोई भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन क्या होना चाहिए, सर्विस के ख्याल होने चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए। आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। बाबा कहते भिखारी तो सब होते ही हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा।
सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें गाजी कहते हैं, है ना। एक नया शब्द आज सुना है ना, बाबा ने कहा जो एक दो को दुख देते हैं, बाबा उन्हें क्या कहते हैं? गाजी कहते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है ना। दुख देंगे तो आने का पाप बन जाता है। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना है ना। जो भी हमारे कनेक्शन में आता है, बाबा कहते उन्हें ये रास्ता बताना ही है। और पवित्र भी बनना है, बनाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र भी बन। बल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। बाबा कहते ये दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। ये एक जन्म पवित्र रहो तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। ये एक जन्म पवित्र रहो, ये अंतिम संगम युग की घड़ियों में अगर हम पवित्र रहते हैं तो बाबा ने कहा ये फिर अविनाशी हो जाएगा, सदा के लिए हो जाएगा। बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वे हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते, रावण की मत पे चलते हैं। राम की मत थोड़े ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बाबा कहते बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है या रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। बाप कहते तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं ना। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है, वह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। हाँ? बाबा कहते देखो आज कितना अच्छे से समझाते हैं। तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है या वह राइट है, क्वेश्चन मार्क है। तो वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और बाप कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूं, अब जज करो कौन राइट है। तो ये भी बच्चों को समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उसमें भी नंबर बार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाबा ने रास्ता बताया है। तो देखना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं कौन सा? विनाशी धन का। अभी तुमको दान करना है कौन सा? बाबा ने कहा अभी तुमको दान करना है अविनाशी रत्नों का। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। अभी हम जो भी बाबा के प्रति तन मन धन लगाते हैं, बाबा ने कहा 21 जन्मों तक तुम्हारा एवजा मिलता है। ये सब बातें समझने की है ना। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। सर्विस की युक्तियां क्या है? बाबा ने कहा सब पर रहम करो। गाया भी हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा लगता है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करके बताते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने कहा बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल पहले माफिक विनाश हो जाए। जो अनेक धर्म है, बाबा ने कहा ना
कि एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश। प्रदर्शनी में भी परिचित हो, परिचय द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना होती है। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, देखो कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। बाबा कहते इसको कहते हैं धर्म के धक्के, वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख, ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं जानती। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसी को भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को दिखाते ना कितना सौम्य सुंदर सजे सजाए विश्व के महाराजा महारानी, लेकिन बाबा ने कहा दुनिया वालों को पता ही नहीं कि वो कैसे इतने ऊंचे पद को प्राप्त हुए। ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सिके लेते छोटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यार गुड मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू बाबा। नमस्ते। हम सभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के धाम में पॉइंट ऑफ लाइट पर मन को एक करें। तो सुनेंगे धारणा के लिए। अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अपने पोता मेल में देखना है हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती। कुदृष्टि मतलब आवने का विकारी दृष्टि। आज का वरदान है डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाबा के दिल की डिब्बी में रहो, कि दुनिया में हम कितने अमूल्य हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। तो ऐसे मन में इतने पॉजिटिव थॉट, और बाबा ने कहा ऐसे अमूल्य समझ। दुनिया में कितने करोड़ों की आबादी में हम कितने थोड़े से बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने आप को अमूल्य समझ बाप दादा की दिल की टिप्पी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो। और दिल की डिब्बी में रहो अर्थात बाबा की याद में समाये रहो। किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, है ना। अंडरलाइन करेंगे, अगर हम बाबा की याद में समाये हुए हैं तो किसी भी बात में बाबा ने कहा बोझ का अनुभव नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, सब बोझ भी समाप्त हो जाए। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। जब भी कोई मुश्किल शब्द आवे, बाबा ने कहा, तो जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों को हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में
सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। हाँ, बाबा के वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, तो बाबा ने कहा इससे सब समस्याओं का हल मिल जाएगा, है ना। कितना सुंदर बाबा ने आज बताया कि अगर कोई जीवन में समस्या लग भी रही है, कोई परेशानी का अनुभव हो भी रहा है, तो क्या करना है। बाबा का हर घर में अभी तो सबने फोटो लगाए हैं बाबा के, तो बस ये नहीं समझो ये फोटो है, वो सचमुच में बाबा विराजमान है। और वहां बाबा के फोटो के सामने बैठ जाओ, बाबा के सामने फोटो नहीं, बाबा के सामने बैठ जाओ। और बाबा ने कहा अपनी समस्या बताओ बाबा को, और बाबा के वरदानी हाथ को अपने सिर पर अनुभव करो। तो बाबा ने कहा समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समाधान मिल जाएगा। देखो तो बड़ी बात है ना, कि समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सिर्फ बाबा के सामने बैठना है सच्चे दिल से, और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करना है। तो सच्चे दिल से जब हम बैठते हैं, है ना, तो बाबा का जो हमारी जो समस्या है उसका हल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सभी ने लगाए हैं अपने घरों में ना, नहीं लगाए हैं तो इस बार देंगे सबको। तो इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन है सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है ना। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग, ये तो सहयोग का बहुत भारी पुण्य हो जाता है। तो कहते हैं कर भला तो हो भला, जितना पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा जीवन हम आत्माओं का सहज होता चला जाएगा। तो जीवन को सहज करने के लिए बाबा को घर में बिठाना, बाबा घर का मुखिया है, हर बात उससे शेयर भी करनी है, जो भी समस्या है उसको भी बताना है, और फिर बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करना। तो बाबा ने कहा कि हल मिल जाएगा, है ना? तो इसको करना है तभी हमको समझ आएगा ना कि बाबा का वो फोटो नहीं है, बाबा सचमुच में मेरे घर में विराजमान है। जैसे घर के मुखिया को हम सब बात बताते हैं, ऐसे बाबा को सब बात बतानी है, अच्छी भी हो जो वो भी, और कुछ गलत हो जाए वो भी, कोई समस्या आ जाए वो भी, तो उसका समाधान बाबा जरूर दे। लेकिन श्रीमत प्रमाण हमको चलना भी है। अच्छा, तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि समय प्रमाण चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात प्रकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था, है ना। बाबा ऐसे करते थे, कोई परेशान होता था, कुछ होता था तो उसको प्रकाश देते थे, अटेंशन रहता था बाबा का। समय निकाल आत्माओं को प्रकाश देने की सेवा चलती थी। तो ऐसे फॉलो फादर करो जैसे बाबा ने किया। बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चों को भी ये अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, और आज हमारे दिल में जो भी उलझन है, जो भी कोई समस्या है, बाबा के सामने शेयर करेंगे मन ही मन, दिल से, और बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, एक हाथ बाबा का अपने दूसरे हाथ में लेते हुए बाबा से प्रतिज्ञा भी करनी है कि बाबा आप जो कहेंगे, आप जो कहते हैं, मुझे वही करना है। तो आज बाबा ने कहा कि सेवा भी करनी है, और जो भी तन मन धन मैंने ईश्वर के प्रति लगाया है, बाबा ने कहा वो 21 जन्मों के रिटर्न भी मिलना है। इसलिए कभी भी बाबा के कार्य में वो नहीं, जितना बाबा कहता है उतना अगर हम करते हैं तो जरूर भंडारे हमारे भरपूर होते हैं। ये सत्य है, सत्य है। ईश्वर के प्रति कहने से किया तो थोड़ा कम हो गया, बिन कहे किया तो डबल हो गया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो मन को एकाग्र करते हुए
साथ साइलेंस में बैठेंगे। और बाबा ने आज मेरे लिए, क्योंकि हर एक के लिए बाबा ने, है ना, मुरली तो एक ही होती है लेकिन हर एक को लगता है ये पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कहा है। तो ऐसे चिंतन करेंगे कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है। बिल्कुल साइलेंस, डीप साइलेंस। बस बाबा का वरदानी हाथ से ग्रहण करते। कोई परवश आत्मा होती है। बाबा ने अभी 3 शब्द बोले थे, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। स्वयं का भी परिवर्तन और हमारे सामने भी जो है उन्हों का भी परिवर्तन। तो कैसे कि मानो 95 किसी ने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर लिया, लेकिन 5 तो अच्छा किया ना, 5%। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये भी ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा, है ना। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते, कई बार अनजाने में हो जाते। तो बाबा विधि बताते हैं कि जो उसको ये अच्छाई की पहले महिमा करो, फिर बताओ कि ये थोड़ा करने से और अच्छा हो जाएगा। तो बाबा ने आपको कैसे परिवर्तन किया। सभी बच्चे बाबा के पास आए, सभी परिवर्तन हुए ना। तो आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, ऐसे तो नहीं कहा, है ना। उनकी अच्छाई देखी बाबा ने, और उस अच्छाई का वर्णन करके फिर कहा कि बच्चे, ये विकार में जाना काम महाशत्रु है। काम विकार में जाना ये बहुत मेरा दुश्मन है, मेरा सारा बर्बाद कर देता है। तो पहले आप भी कहते जाना है, साथी बनाते हुए आगे भी बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। तो सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। ये अटेंशन कि जहां भी सहयोग करने का मौका मिले मुझे अवश्य करना है। बाबा से बातें करना, मेरी समस्याओं का हल निकल जाता है। जो कोई भी समस्या आए, बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी जो होंगे वो हाई जंप करके उस समस्या से पार हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ माने मैं आत्मा लाइट, और जो भी समस्या है मेरे साथ वो भी मैंने बाप को दे दी, तो डबल लाइट। तो अगर ये मेरी स्थिति को हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, और कोई पेपर भी आता है मानो, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जन संपर्क से हो, तो वो मुझे सीख दे के जाता है। तो बाबा मुखिया मेरे घर में बैठा है और मुझे हर बात जैसे उसको शेयर करनी है। और पवित्रता पर अटेंशन जितना होता जाता है उतना मेरा जीवन भी सहज होता जाता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम सभी बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे पॉइंट शेयर करके, कि आज बाबा छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए क्या कहा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित। आज बाबा ने कहा कि मुझे जांच करनी है कि मैं कितने समय योग में रहती हूँ, किसी के ऊपर मेरी कुदृष्टि तो नहीं जाती, क्योंकि कुदृष्टि रखनी भी पाप है। फिर बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है, अपने अंदर देखना है कि मैंने कितने पाप किए हैं, और सारा दिन मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर बाबा की याद में सदा रहेंगे तो हर मुश्किल मुश्किल आसान हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित बहन।
आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है, अपने कर्मों को अच्छा बनाना है, विकर्म कोई भी विकर्म नहीं करना है, बाबा की याद में रहना है और हमेशा माया से दूर रहना है। माया हमें बार बार वापस उसी जोन में ले जाती है, तो उसका ध्यान रखना है और बाबा की सेवा में हमेशा लगे रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? रिंकू बहन, सनीता बहन, रंजन भाई, ओम शांति दीदी। शांति मेघा बहन। आज बाबा ने कहा है कि हमें अपना पोता मेल चेक करना है। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा पाप है किसी पर बुरी दृष्टि डालना। तो हमें चेक करना है कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं, हम कहाँ तक योग में रहे हैं। और बाबा ने कहा है कि डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब भी हमें किसी भी समस्या में मुश्किल लगती है तो हम बाबा के सामने बैठकर उन्हें अपनी समस्या बताएं और बाबा बाबा के वरदानी हाथ को अपने सर पर महसूस करें। उस समस्या का हमको हल मिल जाएगा। और सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति किरण बहन। हाँ, बाबा बोले कि हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है। अगर बाबा की याद में समाये रहेंगे तो कभी भी किसी बात में कोई मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे और बोझ समाप्त होता जाएगा। और दिन भर हमें चेक करनी है कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, हमारे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा। तो दिन भर का पोता मिल हमें बाबा को देना है और हमें विनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। और लोग तो मतलब दान करते हैं, धन का दान करते हैं, पर हमें धन को भी अगर इस ज्ञान में अगर उसका भी दान करेंगे तो वो भी हमारा धन भी अविनाशी धन हो जाएगा। और बाबा बोले कि सहयोग की शक्ति जो होती है असंभव को भी संभव बना देती है और यही सेफ्टी का किला है। तभी समय प्रमाण ऐसा है कि हमें वाइब्रेशन देना है, हमें लोगों को सकाश देना है और वायुमंडल बनाने का काम करना है और रात दिन सेवा करनी है, मनसा सेवा की। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दी, थैंक यू भैया। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति राजेश बहन। शांति प्रेम बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है और बाबा हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमें उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करना है और योग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है और मनसा सेवा करनी है। बाबा कमजोर को हिम्मत का बल देता है और ऐसा योगदान बाबा के लिए करना है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा। ओम शांति ओम प्रेम। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सनी। थैंक यू राजेश भाई। आज बाबा ने हमें पुण्य आत्मा बनने के टिप्स दी हैं। रोज बाबा हमें कितने अविनाशी ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। आज बाबा ने कहा है कि रोज अपना पोता महल स्वयं सच्चे होकर चेक करो कि दिन भर कोई पाप तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा को कितनी टाइम बाबा से योग में याद किया और श्रीमत पर चले। तो बाबा आए हैं हमें मनुष्य से देवता बनाने। सो अपना पोता मेल स्वयं सच्चे होकर चेक करना है और जो बाबा से हमें ज्ञान अविनाशी मिले हैं उनका दान करना है। पापा कहते हैं इसमें आपका भी फायदा होगा और डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा लाइट और कोई परेशानी हो तो बाबा के सामने बैठकर बाबा को सौंप देना है तो डबल लाइट हो जाएंगे तो और समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और सबको योग की शक्ति देना है। वो इस असंभव को संभव बना देती है और सकाश देना है
सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। निर्बल को बल, इसी में बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू शांति। फैमिली। ओम थैंक यू शांति। चंद्रिका बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ, आज बाबा ने इम्पोर्टेंस दिया हमारे पोता मेल का अकाउंट्स कैसे मतलब चल रहा है अभी, हम पूरा दिन में हमारी स्थिति कैसी है, हम किसी को दुख तो नहीं देते और कितना योग में रहते हैं, क्योंकि योग में अगर पूरा दिन रहेंगे तो स्थिति भी खराब नहीं होगी। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर खराब दृष्टि तो नहीं रखते हैं, किसी के बारे में खराब तो नहीं सोचते, कोई खराब काम नहीं करते हैं। और कितना पुण्य जमा करते हैं, ये तो पाप की हो गया ये सब काम, फिर पुण्य कितना जमा करते हैं और योग में कितना फोकस करते हैं। अम, ये चीज के लिए बाबा ज्यादा ये कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश भाई, नरेश ओम भाई। शांति। थैंक यू भैया। आपका बेटर है तबीयत पहले से भैया? हाँ, तबीयत बेटर है। ये है? लास्ट 2 दिन क्या हुआ, ऑफिस से 9 9:30 हो गया हाँ आपने रिटर्न करते लिखा था। करते। हाँ हाँ कोई नहीं, आपने लिखा हाँ, था। तो इसलिए ठीक है बहन। हम्म, हाँ, आज ठीक है। बाबा ने आपके लिए भी बहुत, सभी के लिए पॉइंट कहा है ना, वरदान। हाँ हाँ, बहुत पॉइंट्स, पूरा लग रहा था कि पूरा मेरे लिए ही है। हाँ अच्छा। और कौन शेयर करेंगे? गीतू ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति गीतू बहन। ओ- आज बाबा ने यही कहा है कि अपना दिन भर का लेखा जोखा जो भी है वो बाबा को बताना है, अच्छा बुरा जो भी है, और बाबा को अपने संग महसूस करना है, और बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करना है। तो उससे हमारे विकर्म भी खत्म हो जाएंगे और हमें शक्ति भी मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ऋतु बहन, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है, कभी भी बाबा को नहीं भूलनी है, घड़ी घड़ी बाबा की याद करनी है। और बाबा बताते हैं कोई भी समस्या आए तो बाबा का फोटो तो अब हर आत्मा अपने घर में रखते हैं, तो इसलिए हम बाबा के नजदीक बैठकर और अच्छी बुरी जो भी बात हो सब बाबा को बताएं। जैसे घर के मुखिया को सब चीज बताया जाता है, वैसे ही बाबा को सब कुछ बताए तो बाबा सारे सॉल्व करेंगे। और बाबा जो भी वरदान देते हैं वो वरदान अपने सर पर रख के बाबा के आगे सब कुछ बताए। और जितना ही बाबा का हम याद करेंगे उतना ही पाक बनते जाएंगे। तो बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कोई भी समस्या आए तो बाबा के सामने बैठकर बाबा का हाथ अपने ऊपर अनुभव करना है और 1 सेकंड में समस्या का हल हो जाता है। बाबा कहते हैं सच्चा होकर बाबा से हर बात शेयर करनी है, बाबा की शीट मार्ग पर चलना है और सबको सहयोग करना है। कोई भी कुदृष्टि नहीं रखनी है और बाबा की याद में रहकर डबल लाइट बनना है। ओम शांति। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली, थैंक यू थैंक बाबा। यू ओम लीला बहन। शांति। अभी इस समय कहाँ पर है लीला बहन आप? इस समय आपको मैं मेरे। नारायणगढ़ में हूँ जी, हाँ हरियाणा में, नारायणगढ़, अंबाला के पास नारायणगढ़। अच्छा अच्छा नारायणगढ़ में हूँ मैं आजकल। अच्छा अच्छा। तो अभी लौट के कब जाना है आपको? हाँ जी। मेरी अभी 12 या 13 की अच्छा अच्छा, 12-13 बना फरवरी। रहे हैं, टिकट बनी नहीं अभी, 12 और 13 की बनाएंगे। अच्छा अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सरोज बहन अभी है आपके पास? फरवरी की। सरोज बहन है आपके हम्म। पास? नहीं सरोज। नहीं, वो दूसरे घर में है, वो अच्छा तो दूसरे घर में है। ओके ओके, उनका नंबर मुझे सेंड कर देना, हाँ जी, नंबर मैंने दूसरे लिया। घर में है। हाँ उनका नंबर सेंड कर देना। ओके। हाँ ओके, भेज दूंगी। हाँ 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 जी भेज दूंगी, बस मुरली तो सुनती है वो रोज। अच्छा अच्छा, तो फिर बोलना वो ओम शांति नहीं बोलती ओम हैं, शांति मुझे नंबर सेंड कर देना। राजेश, मैं भेज दूंगी अभी हाँ अभी कर। हाँ ठीक है। हाँ ओम शांति। थैंक यू लीला बहन।
ठीक है, ओम शांति। और शांति। हाँ नहीं, मैं बोल दूंगी, मैं फोन भी सेंड कर दूँ, मैं हाँ बोल जी। दूंगी। ओम शांति। वो ओम तो याद शांति। करती है आपको। अच्छा हाँ, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? अनुराग, रिंकू, शशि, एनीबॉडी एल्स? ममता, ममता बहन, रिंकू बहन नहीं है। और मनोज भाई? तो अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, शायद बिजी हैं। ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। तो बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए बाबा के ध्यान में खोएंगे। मन भावनी सी मधुर बात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन
हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of ओम you. शांति दीदी। Thank you, your time and your Radhisham. ओम presence. शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति भाई जी। Om Shanti. Thank you, Radhisham. Thank you, family. Have a nice day, Baba. Om Shanti. तेजू बहन आप बैठे हैं क्या? Are you there? निकल गए। Om Shanti. Thank you, all of you. See you next time. Om Shanti. थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you. Om Shanti.